क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि एक रिजल्ट ने तुम्हारी पूरी पहचान बदल दी? एक एग्जाम में कम नंबर आए, एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, एक सपना टूट गया और अचानक लगा कि तुम किसी काम के नहीं हो। लेकिन सुनो, तुम्हारी एक हार तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। एक फेल रिजल्ट तुम्हारा फ्यूचर तय नहीं करता। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। क्योंकि शायद आज तुम हार मानने वाले थे, लेकिन इस वीडियो के बाद तुम फिर से उठोगे और पहले से ज्यादा ताकत के साथ उठोगे। दोस्तों, आज की दुनिया में स्टूडेंट होना आसान नहीं है। हर तरफ कंपटीशन, हर तरफ प्रेशर, हर तरफ कंपैरिजन। स्कूल में नंबर चाहिए, कॉलेज में रैंक चाहिए, घर वालों को उम्मीदें चाहिए और सोशल मीडिया तुम्हें हर दिन ये महसूस कराता है कि बाकी सब तुमसे आगे निकल चुके हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब मेहनत करने के बाद भी तुम फेल हो जाते हो। एग्जाम खराब हो जाता है, सिलेक्शन नहीं होता, ड्रीम कॉलेज नहीं मिलता, या फिर कोई ऐसा रिजल्ट आता है जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। और उसी पल बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप से नफरत करने लगते हैं। मैं लूजर हूं, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, सब मुझसे आगे है। अब कुछ नहीं बचा। अगर तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो आज की ये बात ध्यान से सुनना। फेलियर हर्ट्स, लेकिन फेलियर खत्म नहीं करता। समस्या फेलियर नहीं है, समस्या ये है कि हम फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। एक एग्जाम फेल हुआ और तुमने खुद को फेल इंसान मान लिया। लेकिन सच क्या है? अगर एक मैच हारने से कोई खिलाड़ी बेकार नहीं हो जाता, अगर एक फिल्म फ्लॉप होने से एक्टर खत्म नहीं हो जाता, अगर एक बिजनेस फेल होने से एंटरप्रेन्योर खत्म नहीं हो जाता, तो फिर एक एग्जाम फेल होने से तुम्हारी जिंदगी कैसे खत्म हो सकती है? फेलियर का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। फेलियर का मतलब है कि तुमने कोशिश की। जो लोग कोशिश ही नहीं करते, उन्हें फेलियर भी नहीं मिलता। सोचो, जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? क्या उसके पेरेंट्स कहते हैं ये बच्चा जिंदगी भर नहीं चल पाएगा? नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि गिरना सीखने का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम गिरने से डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि गलती करना शर्म की बात है। लेकिन सच ये है, गलती करना शर्म की बात नहीं, गलती से सीखना छोड़ देना शर्म की बात है। आज का सबसे बड़ा पॉइजन क्या है? कंपैरिजन। तुम अपनी जिंदगी की शुरुआत किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर करते हो। इंस्टाग्राम खोलो, कोई टॉपर है, कोई फॉरेन में पढ़ रहा है, कोई लाखों कमा रहा है, कोई सक्सेस दिखा रहा है, और फिर तुम सोचते हो मैं पीछे रह गया। लेकिन क्या तुम जानते हो, लोग अपनी जिंदगी का बेस्ट पार्ट दिखाते हैं, स्ट्रगल नहीं। कोई ये नहीं दिखाता कि वो रात रात भर रोया था, कितनी बार रिजेक्ट हुआ, कितनी बार टूटा। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे फेलियर्स की पूरी कहानी होती है। लेकिन लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। मान लो एक स्टूडेंट था, वो एवरेज था, टॉपर नहीं था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसने मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, दोस्तों से दूर रहा, सोशल मीडिया छोड़ा। उसे लगा इस बार सिलेक्शन पक्का है। लेकिन रिजल्ट आया और वो फेल हो गया। उस दिन उसे लगा सब खत्म हो गया। लोगों ने बातें बनाई, इतनी मेहनत करके भी नहीं हुआ, तुझसे नहीं होगा, तू एवरेज ही रहेगा। और सबसे ज्यादा दर्द दूसरों की बातों से नहीं हुआ, बल्कि खुद की आवाज से हुआ। शायद मैं सच में लायक नहीं हूं। लेकिन दोस्तों, उस स्टूडेंट ने एक डिसीजन लिया। उसने फेलियर को फाइनल आंसर नहीं माना। उसने खुद से कहा, आज मैं गिरा हूं, लेकिन मैं यहीं नहीं रुकूंगा। उसने फिर शुरुआत की। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस आया, नॉलेज बढ़ी, माइंडसेट स्ट्रांग हुआ, और एक दिन वही स्टूडेंट सक्सेसफुल हुआ। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत सिलेक्शन नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी जीत थी हारने के बाद भी खुद पर विश्वास रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स टैलेंट की कमी से नहीं हारते, माइंडसेट की वजह से हारते हैं। एक फेलियर आते ही वो खुद को खत्म मान लेते हैं। लेकिन याद रखो, सक्सेस हमेशा स्ट्रांग लोगों को नहीं मिलता। सक्सेस उन्हें मिलता है जो हारने के बाद भी चलते रहते हैं। अगर तुम आज टूट गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब है कि तुम इंसान हो। और इंसान गिरता भी है, रोता भी है, कंफ्यूज भी होता है, लेकिन फिर उठता भी है। ये बात हर स्टूडेंट को सुननी चाहिए। तुम्हारे मार्क्स तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करते। 90% वाले भी लाइफ में कंफ्यूज होते हैं। 60% वाले भी करोड़पति बनते हैं। क्योंकि जिंदगी सिर्फ मार्क्स से नहीं चलती। जिंदगी चलती है डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से, कॉन्फिडेंस से और खुद पर विश्वास से। अगर मार्क्स ही सब कुछ होते तो दुनिया के सारे टॉपर्स ही सबसे सक्सेसफुल होते। लेकिन ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में कम्युनिकेशन मैटर करता है।
पेशेंस मैटर करता है, मेंटल स्ट्रेंथ मैटर करती है। कुछ लोग फेल होने के बाद खत्म हो जाते हैं और कुछ लोग फेल होने के बाद डेंजरस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीख जाते हैं। हर फेलियर तुम्हें कुछ सिखाता है। कैसे पढ़ना है, कैसे फोकस करना है, किस गलती को दोबारा नहीं दोहराना। फेलियर तुम्हें तोड़ने नहीं आता, फेलियर तुम्हें शेप देने आता है। कोयला प्रेशर सहता है तभी डायमंड बनता है। अगर आज तुम अकेले बैठकर रो रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हें समझता नहीं, तो मेरी ये बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी इस दर्द से गुजरा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग दर्द के आगे झुक गए और कुछ लोग दर्द से मजबूत बन गए। अब फैसला तुम्हारा है, तुम अपनी कहानी यहीं खत्म करोगे या यहीं से नई शुरुआत करोगे। आज से अपने आप को लूजर कहना बंद करो, अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट दो। तुम्हें जल्दी नहीं करनी, धीरे चलो, लेकिन रुकना मत। हर दिन 1% बेहतर बनो। 1 चैप्टर पढ़ो, 1 स्किल सीखो, एक कदम आगे बढ़ो। स्मॉल प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। एक एग्जाम तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है, एक रिजेक्शन तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया खत्म हो गई। कभी कभी लाइफ तुम्हें रीडायरेक्ट करती है। हो सकता है जो चीज तुम खो चुके हो उससे बेहतर तुम्हारा इंतजार कर रही हो, लेकिन वो तभी मिलेगा जब तुम हार मानना बंद करोगे। स्ट्रॉन्ग वो नहीं जो कभी रोता नहीं, स्ट्रॉन्ग वो है जो रोने के बाद भी उठता है, जो टूटने के बाद भी सपने देखता है, जो दुनिया के डाउट के बावजूद खुद पर विश्वास रखता है। और सुनो, तुम्हें सबको प्रूव करने की जरूरत नहीं, बस खुद को प्रूव करो कि तुम हार नहीं मानोगे। अगर आज तुम फेल हुए हो तो खुद से ये 3 सवाल पूछो। मैंने क्या सीखा? मैं कहाँ बेहतर हो सकता हूँ? मैं अगली बार क्या अलग करूंगा? बस अपने आप को जज मत करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। कई बार जिंदगी तुम्हें डिले करती है, डिनाई नहीं। तुम्हारा समय आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद पर काम करना पड़ेगा। डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए और सबसे ज्यादा सेल्फ बिलीफ चाहिए। इमेजिन करो, कुछ साल बाद जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तब तुम पीछे मुड़कर आज के दिन को देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। क्योंकि कई बार तुम्हारी जिंदगी का सबसे पेनफुल चैप्टर तुम्हारी सबसे पावरफुल स्टोरी बन जाता है। अगर आज किसी ने तुम्हें यह महसूस कराया है कि तुम इनफ नहीं हो, तो मेरी बात सुनो। तुम केपेबल हो, तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। हो सकता है अभी तुम्हें खुद पर विश्वास ना हो, लेकिन एक दिन आएगा जब यही स्ट्रगल तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेगा। बस अभी हार मत मानो। दोस्तों, याद रखना, एक फेलियर तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान है हर बार गिरकर फिर उठना। तुम्हारी पहचान है मुश्किल समय में भी कोशिश करना। और तुम्हारी असली जीत उस दिन होगी जब दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम फिर भी आगे बढ़ोगे। अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को थोड़ा भी हिम्मत दी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि शायद तुम्हारा एक शेयर किसी टूटे हुए स्टूडेंट को फिर से उठने की ताकत दे सकता है। कमेंट में जरूर लिखना, मैं हार नहीं मानूंगा। और ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी, एक नए कॉन्फिडेंस और एक नई शुरुआत के साथ। Until then, keep believing in yourself, because your story अभी खत्म नहीं हुई है।